शॉपिंग के लिए जाना है। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। इतने पैसों का क्या करेगी बहू तू? ओफो मम्मी जी, इतनी क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? बहू, अभी उमंग और तुम्हारे ससुर जी के बिजनेस में थोड़ी ढील है, हाथ भी तंग है। हर साल मैं और तुम्हारे ससुर जी गरीबों में नए साल पर कंबल दान करते हैं, बस उसी के लिए पैसे रखे हैं। इस बात से मान्या चिढ़ जाती है। मामी जी, अरे इतनी बड़ी घर की बहू होकर भी मुझे 50,000 रुपए के लिए आपके आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, जबकि ससुराल में ये मेरा पहला नया साल है। मगर आपको मेरी खुशियों की नहीं पड़ी, बल्कि 2 कौड़ी के करीब भिखारियों में कंबल दान करने की पड़ी है। बात बिगड़ती देखकर राजरानी रखे हुए पैसे मान्या को दे देती है। उन पैसों को मान्या नए साल की शॉपिंग पर फिजूल के पैसे खर्च करती है। वहीं दूसरी तरफ, माँ 2 दिन बाद नया साल है, तो मेरे लिए केक बनाओगी ना? हम भी नया साल मनाएंगे ना? अपनी 4 साल की बेटी चीनी की आंखों में आने वाले नए साल की खुशी और केक खाने की ख्वाहिश पर फुलवा की आंखें भर आती हैं। ए जी, मालिक ने पैसे दिए क्या? नहीं फुलवा, मालिक बहुत चिंता में है, उनकी बहू बड़ी खर्चीली है। तो क्या इस साल हम गरीबों के घर में नया साल नहीं मनेगा? और चीनी की खुशियों का क्या? हम बड़े तो उस दिन रूखी सूखी रोटी भी खा लेंगे, मगर मेरी बिटिया केक जरूर खाएगी। आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं उसी में कर लूंगी। ये लो फुलवा, मेरे पास इतने ही हैं। जहाँ एक तरफ गांव की गरीब बहू फुलवा थोड़े में भी सामान खरीद लाती है, वहीं अमीर बहू मान्या महंगा केक ऑर्डर देती है। सुनो भैया, मैंने केक ऑर्डर किया है, कल मेरे घर में न्यू ईयर पार्टी है, आप एड्रेस लिख लो। मैम, जैसा केक आपने ऑर्डर किया है वो बहुत ही महंगा है, इसलिए 10,000 एडवांस पे कर दीजिए। मान्या पैसे देकर घर आ जाती है। अगले दिन नया साल होता है। उस दिन फुलवा तड़के सवेरे कड़कड़ाती ठंड में भी उठकर घर आंगन लीप कर नहा धोकर पूजा पाठ करती है और अपनी सास ससुर के पैर छूती है। माँ जी, बाबूजी, नया साल मुबारक हो। जुग जुग जीती रहो, नया साल तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। वहीं दूसरी तरफ मान्या रजाई में पड़ी होती है, जहां फुलवा खुद मिट्टी के चूल्हे पर धुआं सहकर भी अपने परिवार के लिए अपने हाथों से केक बनाती। वहीं शाम से पहले मान्या के घर केक आ जाता है। ये है हम अमीरों के खाने लायक, और एक केक उस चाहिल कबार ने बनाया था। अभी तो पार्टी स्टार्ट होने में टाइम है, मैं रेडी हो जाती हूँ। मान्या तैयार होने चली जाती है, पर जैसे ही बाहर आती है तभी अपनी ऊंची सैंडल के चलते वो केक पर ही गिर जाती है। ओह नो, मेरा केक! अब मैं क्या करूँ? सारे गेस्ट आने वाले हैं और केक की दुकान भी यहाँ से 1.5 घंटा दूर है। आज तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। ये सोचकर मान्या रोने लगती है। तभी राजरानी कहती है, बहू, एक है जो तेरी इज्जत बचा सकती है, फुलवा। वो बहुत बढ़िया केक बनाती है। मगर मामी जी, मैं किस मुंह से जाऊँ वहाँ? मान्या बहू, फुलवा गाँव की है और गाँव देहात के लोग बड़े दिलदार होते हैं, वो तुझे निराश नहीं भेजेगी, ये मेरा भरोसा है। मान्या फुलवा की झोपड़ी में जाती है। मीम साहब, आप यहाँ? फुलवा, आज मैंने अपने घर में नए साल की पार्टी रखी है। मैंने जो केक ऑर्डर करके मंगवाया था वो गिर गया। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मुझे अपना बनाया हुआ ये केक दे दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। मगर मैडम जी, आपने ही तो उस दिन कहा था कि मैं जाहिल गवार हूँ, फिर आपके मेहमान हमारे हाथों का केक कैसे खाएंगे? उस दिन आपने एक झटके में हमारी इज्जत उतार कर रख दी थी। मगर हम ऐसे नहीं, काहे कि गाँव के है ना, इसलिए जानते हैं इज्जत कैसे कमाई जाती है। अगर हमारे बनाए इस केक से आपकी इज्जत और शान नहीं घटती तो ले जाइए। मान्या केक लेकर जाने लगती है। माँ, तुमने बुरी आंटी को केक क्यों दिया? अब हम क्या खाएंगे? तभी मान्या दरवाजे पर ही रुककर उन सबको कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब भी नए साल के जश्न में मेरे घर आए। इस बात से फुलवा और उसके ससुराल वालों को बड़ी खुशी होती है, जिसके बाद बड़े ही आलीशान तरीके से उस बड़े से बंगले में गवार बहू का बनाया हुआ केक खाकर सभी बड़ी खुशी से नया साल मनाते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। यहाँ शिवांगी पूजा कर रही होती है तो वहाँ तेजस्विनी रसोई से उठकर आती है और अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रही हो तुम। तुम तो पूरी ही सर्वगुण संपन्न बहू हो। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हमारी माँ ने सिखाया है कि सुबह उठते ही पूजा पाठ करना घर की लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा होता है और घर में बरकत आए, यही तो मैं चाहती हूँ। बहुत खूब बहू, बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए। लेकिन हमारी विलायतन बहू कहाँ है जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर इस घर में पधारी है? तभी बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आती है। बाप रे बाप, देखो तो सही कितनी तेज म्यूजिक सिस्टम चला रखा है, पूरे घर को हिला दिया है। अरे जाओ शिवांगी बहू, देख कहीं सारे बर्तन नीचे गिरकर टूट ना जाए, पूरे घर में भूचाल जैसा आ गया है। तेजस्विनी ऐसे बोल ही रही होती है कि उधर उसकी क्रिश्चियन बहू बिस्तर से उठकर गाने पर डांस करने लगती है। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। तभी तेजस्विनी एनेस्थीसिया के कमरे में आती है और उसे कहती है, अरे बहू बस कर, हा? और कितना ज्यादा सर घुमाएगी हमारा? इतनी ज्यादा साउंड में तुझे पता है ना, ज्यादा तेज लाउड स्पीकर मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
जी आपकी सेहत के लिए तो कुछ भी ठीक नहीं है। ये गाने तो मैंने इसीलिए बजाए हैं क्योंकि आज क्रिसमस है, आज मेरा दिन है, आज सेंटा क्लॉज के आने की तैयारी करनी है। हाँ बहू, मुझे भी पता है कि तू हमेशा क्रिसमस डे बनाती है, लेकिन थोड़ा सा अपने पहनावे में सुधार ला। है? ये तूने क्या पहना है? अरे गांव की औरतें देखेंगी कि हमारी बहू इतने छोटे कपड़े पहनती है तो क्या ही सोचेंगी। ओहो माँ जी, आप तो अभी भी ओल्ड जमाने में जी रही हो। अरे जमाने के साथ चलो। और फिर मैंने बचपन से ऐसे कपड़े पहने हैं, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है। समीर सो रहा है, देख रहा है अपनी पत्नी को, अपनी सास की एक नहीं सुनती है। आज मोहल्ले की औरतें जब घर पर आएंगी क्रिसमस पार्टी के लिए तो उन्हें कैसा लगेगा बहू के छोटे कपड़े देखकर। माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? मैंने पहले ही एनेस्थीसिया की लॉन्ग ड्रेस मंगवाई है, पूरा गाउन है जिसमें वो पूरी ढक जाएगी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा और क्रिश्चियन लुक भी आ जाएगा। अरे हाँ, वो तो मैं देखती हूँ शाम को तेरी पत्नी क्या पहनती है और क्या नहीं। तेजस्विनी की एक बहू तो घूंघट वाली होती है जो कि बहुत ही संस्कारी होती है। वो पूरे घर में पूजा पाठ करती है, जिसके चलते तेजस्विनी उसकी बहुत तारीफ करती है। सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ शिवांगी सभी के लिए उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार करके उन्हें देती है। आप सभी का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, आप सभी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं क्रिसमस के लिए घर को सजाना शुरू करूंगी। आह, क्या खुशबू आ रही है खाने से। अरे बहू, हमारे तो भाग्य ही खुल गए, जब से तू घर के अंदर आई है रोजाना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। और एक वो निकम्मी है जो कभी खाना बनाने में हाथ ही नहीं लगाती, ऊपर से फ्री पॉकेट का खाने के लिए आने में भी बहुत आनाकानी करती है। तभी वहाँ पर एनेस्थीसिया आ जाती है और अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहती है, तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मुझे पता है क्रिसमस के लिए मैं यहाँ बहुत प्यारी ड्रेस पहन कर आई हूँ, तो अच्छी ही लग रही होंगी ना। वैसे आज नाश्ते के लिए क्या बनाया है माँ जी? हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। देखा, मैंने कहा था ना समीर, तेरी पत्नी किसी की नहीं सुनती है।